हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको कुछ ऐसा सिखाने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आपका थोड़ा सा नज़रिया बदल जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा जो सिखाऊंगा दैट विल बी नेक्स्ट लेवल। ठीक है। तो देखो, फिलहाल मैं जो ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ वो है सार्क एक्सचेंज। आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये 100% FIU रजिस्टर्ड है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे कुछ चार्ट पे दिखा रहा हूँ, इसको ठीक से नोटिस करना। मैं 15 मिनट पे दिखाता हूँ आपको। हाँ, अब देखो, जो मैं लर्निंग दे रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। ठीक है। हम क्या देख रहे हैं कि इथीरियम का चार्ट है, एंड इथीरियम ने यहाँ कहीं से फॉल देना स्टार्ट है। काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा प्रीवियस वाला फॉल दिखाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखो, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पे एक मैं इंडिकेटर लगाता हूँ, ये देखो ये वाला। सभी को पता है कि इस इंडिकेटर का नाम क्या है, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम। अब देखो, आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिला। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो आपको देखने को मिल रहा है कि जब ये फॉल स्टार्ट हुआ है, और हाँ, आपको ये तभी लगाना है जब कोई फॉल स्टार्ट होता है, मतलब फॉल हो गया है उसके बाद हमें ट्रेड करना है। तो आपको देखने को मिल रहा है मैंने टॉप से लेके बॉटम तक लगाया है, एंड उसके बाद एक हमें पॉइंट ऑफ कंट्रोल मिलता है, वो है ये वाली लाइन। अब ये क्या बोलती है, ये वो एरिया हुआ है जहाँ पे इस फॉल के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वांटिटी एक्सचेंज हुई है इस फॉल तक। इसके बाद में देखो, ये जो आपको एरिया देखने को मिल रहा है, इस कैंडल्स के बाद में जो ये बाकी का एरिया दिख रहा है अभी हमारे लिए बना नहीं है, मैंने बस इस कैंडल तक ही पूरा इसको ये किया है, बनाया है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल जाएगी कि इसमें हमें ये वाली लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिली है। इसका मतलब यहाँ पे इस लाइन के ऊपर अगर अगर हमें कुछ देखने को मिलता है मोमेंटम इस लाइन के ऊपर, तब हम यहाँ पे काफ़ी बड़ा मोमेंटम ऊपर की साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या फिर इस लाइन के नीचे अगर हमें अभी ये इसके नीचे कौन सा रिसेंट प्राइजेक्शन बना है, ये वाली लाइन का नीचे जो हमें लो लगा है, इसका ब्रेकडाउन हुआ तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बहुत सिंपल मैंने आपको बताया है, कोई बड़ी चीज़ नहीं बताई है। अब देखते हैं क्या ये काम की है या फिर नहीं की है। ठीक है। अब देखना आप, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जब लाइन यहाँ पे बनी हुई है और इसके नीचे थोड़ा सा हमें कैंडल दिखी थी, तो इस कैंडल का ब्रेकडाउन हमारे लिए सफिशिएंट है एक डाउन साइड ट्रेड लेने के लिए। बट इस लाइन के ऊपर ऑलरेडी मार्केट गिरते हुए आ रहा था, तो इसके ऊपर क्लोजिंग मिलना एक बाइंग साइड मोमेंटम नहीं दिखाता है। उसके लिए हमें फिर से कन्फर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, और वो कन्फर्मेशन क्या हो जाता है कि भाई इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देना, फिर नीचे आना, डब्ल्यू पैटर्न बनाना, फिर उस पैटर्न का ब्रेकडाउन होना, उसके बाद हम ऊपर की साइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको चीज़ दिखाई यहाँ से वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के, ये बस ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए हेल्प करता है। यानी कि ऊपर से नीचे की साइड आया, हम एक लाइन लगाएंगे, उसका ब्रेकडाउन होगा, फिर नीचे की साइड हम एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या हमारा ये जैसे ब्रेकडाउन हुआ कुछ हमें देखने को मिला है, मतलब और मोमेंटम देखने को मिला है। तो देखो, यहाँ पे हमें क्लोजिंग नहीं मिली है। ठीक है। अब दो चीज़ें हो सकती है, एक तो कुछ लोग होते हैं जो क्लोजिंग के बेस पे ट्रेड करते हैं, एक वो लोग होते हैं जो सिर्फ ब्रेकडाउन के लिए ट्रेड करते हैं। मैं जो सबसे आसान ट्रेडिंग है उसको करके बताता हूँ। मैं यहाँ पे क्लोजिंग का वेट नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई होगी लेकिन 15 पे नहीं दिखा रही है। मैं बस सिंपल ट्रेड लेना चाहता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेता हूँ, मतलब आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने ट्रेड लिया होता तो हमारा यहाँ पे क्या होता। ठीक है। तो मैं उसके लिए आई थिंक यहाँ पे ओके। सो यहाँ पे देखो, मैं इस कैंडल पे ही सेल कर देता। अब आपको स्टॉप लॉस जेन्युइन लगाना पड़ेगा। ये जो लाइन है पॉइंट ऑफ कंट्रोल वाली, आपको वहाँ तक स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। दो ये यहाँ पे देखो एग्जैक्टली उसी लाइन पे लगा हुआ है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस बना। एंड उसके बाद देखो भाई, 1:2 मिनिमम करेंगे टारगेट, उसके ऊपर चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। 1:2 मुझे यहाँ पे मिल रहा है, क्या ये टारगेट मेरा हिट हुआ है, आप बोलो। एंट्री के बाद थोड़ा बहुत लॉस में आया, लॉस में आया, लॉस में आया, फिर नीचे की साइड ब्रेकडाउन हुआ। तो जिन लोगों ने सिर्फ नीचे की साइड ब्रेकडाउन पे ही एंट्री लिया था उनका भी टारगेट हिट हुआ है। जो लोग क्लोजिंग का वेट करते हैं उनको इस कैंडल पे एंट्री मिल जाती, जो कि आपको यहाँ पे मिलती। तो दोनों में से कोई भी ट्रेडर हो, स्टॉप लॉस सेम बनेगा दोनों का। बस इतना ही कि सेकंड वाले ने एंट्री लेट ली, एंड एंट्री लेते ही उसको मोमेंटम देखने को मिला, पहले वाले को थोड़ा वेट करना पड़ा, और दोनों ट्रेड को यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। फिर से हम देखते हैं, सेम चीज़ फिर से अप्लाई करेंगे। फिर से देखो, यहाँ कहीं से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, एंड यहाँ तक मोमेंटम हुआ है, उसके बाद देखो फिर से ऊपर की साइड जा रहा है। तो मैं सेम चीज़ करूँगा, वॉल्यूम को यहाँ से लेके
यहाँ तक लगा लूँगा। अब देखो आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो मुझे यहाँ कहीं पे देखने को मिल रहा है। ये लाइन है, मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा बॉक्स है। तो देखो अब फिर से, क्योंकि ये एक डाउन साइड था मेरे लिए, ये एक ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर इसके पास, हाँ आपको मैं एक चीज़ यहाँ बताना भूल गया था, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक तो इसके पास अगर रेजिस्टेंस देखने को हमें मिल रहा है इस लाइन के पास में जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सचेंज हुआ है क्वांटिटी, हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं या फिर इसके ब्रेकडाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमें जब इस जगह पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें इस लाइन के पास कोई अच्छा खासा यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला है। यहाँ पे देखते हैं कुछ मिला है क्या, यस हमें मिला है। और कौन सी कैंडल है, वो ये कैंडल है। ध्यान से देखना, हमें कंफर्मेशन मतलब मेरा क्या मीनिंग होता है। तो अगर हम यहाँ कहीं तक निकाला था वॉल्यूम, तब तक हमारे लिए क्या था कि ये जो लो लगा था यहाँ पे, इस लो का ब्रेकडाउन होना। तो क्या ब्रेकडाउन हुआ है? तो देखो इस कैंडल ने जब ये लगाया था हमने, ध्यान से देखो इस कैंडल का लो लगा था तब हमने ये मार्क कर लिया, फिर ऊपर गया और हमने वहाँ से लेके यहाँ तक ही ड्रॉ किया है। ठीक है, मैं काम करता हूँ आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ एग्जैक्ट पॉइंट, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। नहीं तो आप अगर गलत चीज़ें मार्क कर ली तो फिर लेवल गलत निकलेंगे और फिर लॉस हो सकता है। ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ। इस कैंडल से हमारा मोमेंटम स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद वो थोड़े ग्रीन कैंडल बंद रहते, तो जो फॉल हुआ तो मैं यहाँ पे ट्रेड कुछ भी नहीं लिया। जो थोड़ा सा रिवर्स कर रहा है तो देखने के लिए कि रिवर्स कहाँ तक कर सकता है, तब मैंने वो मार्क किया। इसलिए मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर रहा हूँ। अब आपके सामने कुछ आया है, देखो आपको देखने को मिल रहा है ये वो लाइन है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इस लाइन को मार्क कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये देखो अब आपको देखने को मिल रहा है, मुझे इस लाइन के पास में रेजिस्टेंस मिला तो मैं ट्रेड लूँगा, या फिर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो ट्रेड लूँगा। दोनों लाइन में मार्क कर देता हूँ। एक तो हमने ऑलरेडी ये मार्क कर दी इस लाइन का, लाइन ऑफ कंट्रोल का, एंड ये हमारे ब्रेकडाउन का। तो हमें पहले देखो, एक तो इस लाइन के पास में एक ये वाली ग्रीन सॉरी रेड कैंडल मिली है हैमर के टाइप, तो हम उसके बेस पे ही ट्रेड ले सकते हैं। एंड वो ट्रेड बन गया देखो यहाँ पे। एंड छोटा सा स्टॉप लॉस है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, ये मेरा स्टॉप लॉस। इस कैंडल का हाई में लगाऊंगा क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल तो यहीं पे रह गया, तो इसका हाई थोड़ा ऊपर निकला हुआ है। 1:2 मुझे यहाँ पे मिलता है क्या? यस डेफिनेटली 1:2 यहीं पे मिल जाता है, तो हम और बड़ा कर सकते हैं। बट मैं 1:2 ही सबको दिखा रहा हूँ अभी ट्रेड का, कि वो लॉजिकल टारगेट होता है। तो पहला ट्रेड इनका यहाँ पे बन गया। सेकेंड ट्रेड इसका ब्रेकडाउन पे, तो इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया तो मुझे यहाँ पे एक और शॉर्ट ट्रेड मिलता है जो कि इसके ब्रेकडाउन पे होता है। स्टॉप लॉस अगेन फिर से वही हाई वाला, एंड 1:2 क्या मुझे मिल रहा है? 1:2 इधर क्या मिला है मुझे, देखते हैं। स्टॉप लॉस पहले हिट होने से पहले क्या मिला है? यस मिला है। बस इतना कि इस तरह टाइम वेस्ट किया, एंट्री मिला फिर साइडवेज गया, उसके बाद मुझे यहाँ पे टारगेट मिला है। इसका मतलब जो मैंने आपको अभी दिखाया है, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम को यूज़ करके आप कितना ज़बरदस्त ट्रेड कर सकते हो। बट ये ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए मैंने एक भी यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड नहीं लिया है। सारे ट्रेड मैंने बस गिरते हुए मार्केट में, आपको मैंने बोला है कि जैसे मार्केट गिर रहा होता है वो टॉप से लेके बॉटम तक आपको फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम लगाना है। फिर उस लाइन के पास जो लाइन ऑफ कंट्रोल आती है उसके पास या तो हमें नेगेटिव कैंडल देखनी है, या फिर जो रिसेंट लो लगा है उसके टूटने पे ट्रेड लेना है, एंड ज़बरदस्त ट्रेड मिलता है। बट हाँ, कभी कभार ऐसा होगा कि इस लो लगने के बाद में मार्केट रिवर्स मार जाएगा, तो उसकी वजह से हमें स्टॉप लॉस लगाना है एंड स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। बट इस तरीके को काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए, एंड सही जगह पे सही पॉइंट पे ट्रेड कैप्चर करने के लिए, जो कि हमें यहाँ कहीं पे देखने को मिल जाता है। तो हमें नहीं पता होता ना कि यहाँ से रिवर्स मार के ये यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा या फिर यहाँ से गिरेगा। वो हमें दिखाता है जो लाइन ऑफ कंट्रोल होती है, जहाँ पे भी होती है वहाँ पे जाके हम ट्रेड कर सकते हैं। कुछ लोग इसके लिए ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए फिबोनाची का यूज़ करते हैं, तो आई थिंक उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर जो एक्यूरेसी के साथ ट्रेड देगा वो ये वॉल्यूम वाला इंडिकेटर दे सकता है, क्योंकि हमें पता है कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है ट्रेड करने के लिए, ताकि हम अच्छे पॉइंट कैप्चर कर पाएँ। बाकी आप लोग कमेंट बताना कि ये वीडियो कैसा लगा है। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको मैं इसी तरह से हर दिन कुछ ना कुछ सिखाते रहता हूँ जो आपके ट्रेडिंग को हर दिन एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना।
अब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर ये जो इंडिकेटर आपने लगाया है इसकी सेटिंग वगैरह हमें बता दो ताकि हम भी इसको यूज़ कर पाए। सो सिंपल है, देखो अभी फिलहाल मैं सार्क एक्सचेंज यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर आपको कैसे लगाना है, इंडिकेटर सेक्शन पे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स्ड रेंज, इस पर क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया एंड ये चार्ट पे लग भी जाएगा, मतलब आपको यहाँ पे दिखा दे देगा। उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके सिंपल तरीका क्या है, आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ें हैं इनमें से आपको ये वाला टैब ओपन करना है एंड यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। देखो एक सेकेंड, देखो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये देखो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, तो सेम है, सेम चीज़ लगाना है और इस तरह से इसका कुछ सिंबल होता है। अब रही बात सेटिंग की, तो कोई सेटिंग नहीं है, जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेटिंग मिलती है वो यूज़ करना है, इसका एक्चुअली में कोई सेटिंग होती नहीं है, ठीक है। तो सिंपल तरीका है, आपको उसी तरीके से यूज़ करना है एंड और कुछ ज़्यादा यहाँ पे चार्ट पे नहीं लगाना है। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि ये जो मैंने इंडिकेटर लगाया ये कौन सा इंडिकेटर है, तो चार्ट पे आपको इंडिकेटर दिखाई दे रहा है वो है 9 EMA। वो क्यों लगाया है मैंने, वो मैं बस हमेशा यूज़ करता हूँ जब भी कोई ट्रेड लेता हूँ तो उसको ट्रेलिंग के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने यहाँ पे सेल की साइड ट्रेड ले लिया है, एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे सेल की साइड ट्रेड मैंने लिया है, तो इसको मैं कहाँ तक ट्रेल करता रहूँगा, मैं वहाँ तक दो ट्रेल करता हूँ जब तक मुझे मार्केट इस 9 EMA के नीचे दिखाई दे रहा है एंड इस 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद फिर से रिटेस्ट ना कर ले तब तक, ठीक है। आई थिंक मैंने बहुत सारी वीडियो में ये चीज़ बताई है। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो अगर मान लो मैंने ट्रेड लेके रखा है सेल की साइड एंड मेरा ट्रेड चल रहा है, देखो यहाँ पे ये नीचे की तरफ है, 9 EMA ऊपर चल रहा है, ये नीचे है, मैं होल्ड कर रहा हूँ। अब देखो इसके ऊपर जब ये निकला, ऊपर निकलने के बाद जब रिटेस्ट करके वापस ऊपर ब्रेकआउट देता है, जैसे कि मान लो ये मेरा 9 EMA था, मार्केट नीचे चल रहा था, ट्रेड कर रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना, ये 9 में के ऊपर निकल गया, फिर ये वापस यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकला अपने रिसेंट हाई के ऊपर, तब मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ये मैं 9 में को यूज़ करता हूँ, बाकी बहुत बार अलग अलग तरीके से यूज़ करता हूँ, बाकी ये कोई 9 में ट्रेड लेने के लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसका भी समझ में आ गया, नहीं तो बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि भाई ये इंडिकेटर लगा हुआ है इसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्रेड को लिया होता तो अब तक मैं होल्ड कर रहा होता कि ये एकदम मस्त मार्केट गिरते हुए जा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है।